स्वस्ते श्री हनुमन्ते चरण कमले लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनेत्रं परमं पवित्रम् उद्भवदिवाकरनिभोजुलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधावं हे विषयेन्द्रवधे धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणानिधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बान की बनो भ्रमर करे गुंजा दुल्हन रानी राधिका तो दूल्हे नंद कुमार। सब द्वारन को छोड़ के प्रभु आयो तेरे द्वार। अब वृषभानु की लाडली न कि सबकी ओर निहार। वृंदावन धाम को बास बलोता नित्य बहे यमुना पटरानी। यमुना यम दूतन टारते भवितारते श्री राधा रानी। हे मीरा के गिरधर नागर सूर्यदास के श्याम। नरसी के प्रभु सासवरिया तुलसीदास के राम। टेढ़े पिपरे कटारे किरीट की मांग की पागे की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कानो धीरे प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन राते रकुया मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलते डोलो बोलो श्रीवा के बिहारी की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की श्री राम दरबार की हनुमान
की जय। शंकर भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की जय। भैरव जी महाराज की जय। राज राजेश्वरी कैला मैया की की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। गौ माता की जय। सन सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री परम मंगल में परत परक्लेश्वर आकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज भगवान राधा गोविंद की महती अनुकंपा से इस पवित्र प्रांगण में षष्ठम दिवस के रूप में शुभ आरंभ हो रहा है। आज भगवान की बड़ी ही पावन कथाएं हैं। कल सायंकाल वेला में हमने दर्शन किया था कि किस प्रकार से छोटे से नंद नंदन भगवान कन्हैया ने और इंद्र की पूजा को छोड़ा करके गिरिराज महाराज की पूजा कराई। सभी ब्रजवासियों ने आनंदित होकर के गोवर्धन नाथ की पूजा की, साथ में उसकी परिक्रमा धारण की और तत्पश्चात भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए श्री धाम वृंदावन के लिए वापस चले आए ब्रजवासी। वहीं से आज की कथा में रस स्वादन करेंगे। आज भगवान की बड़ी सुंदर और मनोहर झांकियों सहित कथा श्रवण कराई जाएगी। सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा से कथा आरंभ होगी। किस प्रकार से ब्रजवासियों के ऊपर महाराज इंद्र ने कोप किया और नंद नंदन भगवान घनश्याम ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किया। इसके बाद में भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। कंस वध का दर्शन, तत्पश्चात भगवान द्वारका गमन और आज कुंदनपुर के जो राजा भीष्मक हैं उनकी पुत्री भगवती रुक्मिणी का विवाह परात्पर अखिलेश्वर करुणानिधान भगवान द्वारकाधीश के साथ संपन्न होगा। तो हम सभी भगवान की उसी कलकल निरादनी मन तथा वाणी को पवित्र करने वाली श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन करें। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में अवगाहन करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार कन्हैया, ये चल परे पार सवरिया, ये चल परे पार नैया, ले चल पहले पार सवरिया, ले चल पहले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, राधे रानी राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परे पार कन्हैया, ले चल परे पार कन्हैया, ले चल परे पार।
तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य 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 सब तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण सावरिया में तेरी रागनी सावरिया में तेरी रागनी सावरिया में तेरी रागनी सावरिया में तेरी रागनी तुम मेरे मनहार कन्हैया लेकर बरनी पार कन्हैया लेकर बरनी पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी अलबेली सरकार कन्हैया लेकर बरनी पार कन्हैया लेकर बरनी पार कन्हैया लेकर पहले पार कन्हैया लेकर पहले पार हरि बोल तेरी आस लगा बैठी हो 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 लज्जा सी लगा बैठी हो लज्जा सी लगा बैठी हो तुम सगनी लगा बैठी हो तुम सगने लगा बैठी हो मेरे प्रीतम मेरे माजी मेरे प्रीतम मेरे माजी मेरे प्रीतम मेरे माजी मेरे प्रीतम मेरे माजी कर दो मेरा पार कन्हैया लेकर बरनी पार कन्हैया लेकर बरनी पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो जहाँ विराजे श्यामा प्यारी अलबेली सरकार कन्हैया लेकर बरनी पार कन्हैया लेकर बरनी पार कन्हैया लेकर बरनी पार सावरिया लेकर बरनी पार कन्हैया लेकर बरनी पार सावरिया लेकर बरनी पार सावरिया लेकर बरनी पार कन्हैया लेकर बरनी पार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो अब सज्जनों नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों से गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन कराया और जैसे कि मैंने बताया कि मुनि गर्गाचार्य जी और साइंडल मुनि
दोनों ने पूजन को संपन्न कराया और जब जल की आवश्यकता पड़ी तो भगवान श्याम सुंदर ने श्री मानसी गंगा को प्रकट किया। पूजन संपन्न होने के अंतर्गत भगवान बोले भैया ब्रजवासियों, अब गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा है, 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण करो। सभी ने गिरिराज महाराज की 7 कोस की प्रदक्षिणा की और बार बार गोवर्धन नाथ को प्रणाम करते हुए श्री धाम वृंदावन वापस चले आए। अब जब ब्रजवासी वापस श्री धाम वृंदावन में आ गए तो सैनिकों के द्वारा महाराज इंद्र को पता चला कि ब्रजवासी महाराज इंद्र की पूजा को छोड़ करके और महाराज गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। सैनिक दौड़े दौड़े गए और महाराज इंद्र से जाकर के बोले, महाराज ब्रज में से तो आपका पूजा का पत्ता ही कट गया। कैसे कट गया भैया? बोले जो नंद को छोटो सो लाला है, 7 वर्ष की जाकी उम्र है, बने तुम्हारी पूजा को छुड़ा के और गिरिराज महाराज जो पर्वत है उनको पुजाए दियो। अब को थोड़ा सा अपमान है जाए ना तो क्रोध भी तो है जाए, तो महाराज इंद्र को क्रोध हो गया। अभी वो ये नहीं जानते कि परात्पर अखिलेश्वर भगवान करुणा निधान है। इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के महाराज इंद्र ने मेघ मालाओं को आदेश दे दिया, जाओ और जाकर के ब्रज में इतनी बरसात करो कि सारा ब्रज बह जाए, क्योंकि इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। जाकर के पूरा ब्रज बह जाए, इतनी तेज बरसात करो। अब तो सज्जनों देखते ही देखते और काले काले बादल आकाश में छा गए, बिजलियां कड़कने लगी और घनघोर बारिश प्रारंभ हो गई। मूसलाधार बारिश हो रही है ब्रज के अंदर। अब जब ये दृश्य ब्रजवासियों ने देखा तो कोई ब्रजवासी इधर से इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सभी अपने प्राणों को बचाने के लिए जगह देख रहे हैं। गाय माता भी इधर उधर भाग रही है। अब तो महाराज ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में गए। अरे कन्हैया देख लाला, हमने तो 200 कही कि हम गिरिराज महाराज की पूजा तो करेंगे, लेकिन महाराज इंद्र क्रोधित हो जाएंगे। देख महाराज इंद्र क्रोधित है गए, अब इनके या कोप से कौन हमको बचाएगा? इनके कोप से कौन बचाएगा? भगवान कहने लगे, भैया चिंता काहे को करो, जा गिरिराज महाराज की तुम सबन ने पूजा करी है, उन्हीं गिरिराज महाराज की शरण में चलो। भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के, गौ माताओं को लेकर के और गिरिराज महाराज की शरण में चले गए। और वहां पहुंच करके ठाकुर जी कहने लगे, अब हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज को प्रणाम करो और यह गिरिराज महाराज से कहो, हे गिरिराज महाराज, इंद्र के कोप से हमारे प्राणन की रक्षा करो। सबन ने हाथ जोड़ के गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी। आज नंदन भगवान श्याम सुंदर ने 7 वर्ष 57 दिन की उम्र में और गिरिराज महाराज को अपने कनिष्ठ की उंगली पे धारण कर लिया। भगवान ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पर धारण कर लिया गिरिराज महाराज को और सभी ब्रजवासी से कही, अरे भैया ब्रजवासियों, सब गिरिराज महाराज के नीचे आ जाओ। अब सभी ब्रजवासी और गौ माताएं, जितने भी जीव पक्षी है, सब गिरिराज महाराज के नीचे आ गए। अब ठाकुर जी अपनी कनिष्ठ की उंगली पर लेकर के गोवर्धन नाथ को खड़े हुए। ठाकुर जी खड़े हुए हैं। आज भगवान ने अगस्त मुनि से कहा, गुरुजी आप भी पधारो और आप आकर के या गिरिराज महाराज के ऊपर विराजमान हो जाओ।
जो भी जल इंद्र बरसायो करे वह सब जल को आप पी जाओ। एक तरफ अपने सुदर्शन जी को विराजमान कर दिया। अब जितनी भी बरसात इंद्र करे तो उधर तो अगस्त मुनि इसका पान करते जाए, इधर सुदर्शन चक्र जी उसको नष्ट करते जाए। शेषनाग को आदेश दिया, जाओ जाकर के ब्रज क्षेत्र की डोरी बना दो जिससे बाहर का जल अंदर प्रवेश ना करे। ये अगस्त मुनि ने जल ग्रहण क्यों किया जानते हो? जिस समय भगवान राम जी वनवास से वापस अवध में आए, एक दिन मैया जानकी कहने लगे, प्रभु मेरे मन के अंदर ब्राह्मण को भोजन कराने की अभिलाषा है, संतों को भोजन कराने की अभिलाषा है, लेकिन मैं भोजन तो कराती हूं परंतु मुझे संतुष्टि नहीं होती। क्यों नहीं होती? बोले आजकल के ब्राह्मण हैं, थोड़ा सा भोजन करें जहां से मेरे मन को शांति न मिले। कोई ऐसा संत देख के लाओ जो पेट भर के भोजन करे और मुझ को भी भोजन जिवावे में आनंद प्राप्त हुए। जब राम जी से ये बात कही तो आज राम जी गए और जाकर के अगस्त मुनि को नोट दिया, हे महाराज आज का आपका निमंत्रण हमारे घर में है, आप हमारे घर आके प्रसादी ग्रहण करो। अब अगस्त मुनि पधारे और राम जी ने पहले ही बता दी, बोले बाबा आज तो आप अपनी लीला दिखाए दो। तो अगस्त मुनि आए तो मैया ने तो 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, सोने का थाल लेके और अगस्त मुनि के सामने सारे व्यंजन रख दिए। प्रभु ग्रहण कीजिए। अगस्त मुनि कहने लगे, देवी भोजन कराना है तो ठीक से कराओ, इतने से भोजन से क्या होगा? तुम छोटी छोटी कटोरियां लेके आई हो, इसको नाक में डालो या आंख में डालो या कान में डालो, भोजन तो पेट भर के जिमाओ। जानकी मैया सोचने लगी आज तो कोई उचित संत हमारे घर में पधारे। बाबा चिंता मत करो, आपका भोजन प्रारंभ करो और मैं अभी और लेके आती हूँ। अब तो जानकी मैया भोजन लेके हमें, और जब तक बना नहीं पावे जानकी मैया तब तक अगस्त मुनि थाल को खाली कर देंगे, सारी प्रसादी ग्रहण कर जाए अगस्त मुनि। मैया बड़ी परेशान हुई तो मैया ने गणेश जी को बुलाया। अब गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि को साथ लेके पधारे। अब रिद्धि सिद्धि तो पूरी बेलती जामे और गणेश जी निकालते जामे और मैया जी परोसती जामे, और ये अखंड भोजन चल रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, भोजन करते करते अगस्त मुनि को 18 दिन व्यतीत हो गए। अखंड भोजन 18 दिन तक भगवान अगस्त मुनि ने किया। मैया कहने लगी, बाबा भोजन को एक नियम वो करें कि जब भोजन को मध्य आ जाए तो मध्य में थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेना चाहिए। अगस्त मुनि कहने लगे, देवी मध्य आवे तभी तो जल ग्रहण करें, अभी तो आदौ ना है भयो। बोलो राधे राधे। आदौ भोजन ना है भयो। तो मैया तो बड़ी परेशान दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई, हे प्रभु रक्षा करो, आज कैसो संत नोत दियो जाको पेट ही ना है भरे। तो प्रभु राम जी ने एक तुलसी पत्र और मैया जानकी के लिए दिया, जाकर के और अगस्त मुनि को समर्पित कर दो। भाई तुलसी पत्र ला करके और मैया जानकी जी ने अगस्त मुनि के लिए ग्रहण कराया। अब भोजन तो पूर्ण हो गया, लेकिन विचार आया कि अब जल कहां से आएगा। तो ठाकुर जी ने कहा, बोले ऐसा है इस बार राम अवतार में आकर के आपने प्रसादी ग्रहण किए, जब द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा और जब इंद्र कोप करेगा ब्रजमंडल पे तो महाराजा आप पधारना और सारे जल का पान करना। तो आज अगस्त मुनि ने आकर के जितना भी जल बरसाया इंद्र ने सभी को अगस्त मुनि पान करेंगे। ब्रज में तो कोई धूल उड़ रही है। उधर सज्जनों, जब गिरिराज महाराज को धारण कर रखा है कन्हैया ने, तो मधुमंगल बोलो, देख भैया कन्हैया, हमने यहां में डंडा लगा रखी है गिरिराज महाराज ने, तू चिंता मत करे,
ऐसा कर, हम देख रहे हैं जब हमारो ये हाथ थक जाए तो हम दूसरे हाथ को यहाँ में लगा ले, अपने डंडा ने लगा ले, लेकिन तू एक उंगली को लगा के खड़ो है वे कन्हैया, तू थक गयो होगा। ऐसा कर भैया, तू थोड़ा सा विश्राम कर ले और तू चिंता मत करे कन्हैया, या में हमने सबने सहारा लगा रखे है, हम गिरिराज महाराज को गिरना है डे में। कन्हैया ने कही देख भैया मैं नाए थक्यो, अरे देख लाला तू छोटो है थक गए होगो। बोले देख मधुमंगल, अगर मैंने हाथ नीचे कर लियो, मेरी उंगली को हटाए लियो, तो ये गिरिराज महाराज गिर पड़ेंगे। मधुमंगल बोलो चोर लाला नंद के तू क्या सोचे कि तेने गिरिराज महाराज उठाए रखे, हमने ये डंडा वैसे ही लगा रखे है का? कन्हैया कहने लगे तू ना जाना मधुमंगल, मैं भगवान हूं और मुंह में बहुत शक्ति है, जहां से मैंने गिरिराज महाराज उठा रखे हैं। मधुमंगल बोलो तेने कहा काम करो जो तू भगवान है, तेने ऐसो कौन सो काम करो जहां से हम तो को भगवान माने। बोले देख लाला मैंने पूतना को मारो। मधुमंगल बोलो मरी मराई में 4 लठिया हमने मारी, तेने कहे थे पूतना मारी। बोले देख मैंने अरिष्टासुर को मारो, धेनुकासुर को मारो, बकासुर को मारो, आगासुर को मारो। अरे कन्हैया तेने कहा पुनाए मारो, वो तो अपने आप मर गए। तू देख कन्हैया बात मत करे, तेरी उंगलियां नीचे कर ले, थोड़ा सा विश्राम कर ले। अब जो ही कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ की उंगली को नीचे किया, चटाचट सारे डंडे टूट गए। अब तो ब्रजवासी चिल्लाने, अरे कन्हैया रोक, अरे लाला रोक, ये गिरिराज महाराज गिर जाएगा। कन्हैया ने फिर से अपनी उंगली को लगा लिया। अब जैसे भगवान ने लगायो तो सब ब्रजवासी कन्हैया के चरणों में गिर गए। भैया हमने जान ली कि तू सच्चो परम ब्रह्मा है, तू कन्हैया ना है, तू ठाकुर जी है, तू हमारा भगवान है, हमारा सका ना है। और देख कन्हैया अब हम हाथ जोड़ के तो से प्रार्थना करें कि अब तक में, क्योंकि हम तेरे संग खाते पीते खेलते रहते, और जब साथ रहे तो गलती भी बन जाए करे, तो कन्हैया हमसे कोई गलती बनी हो तो हमें क्षमा कर दीजो। अब तो भगवान सोचने लगे या तो सब गड़बड़ है गई। अगर ये ब्रजवासी यूं समझेंगे कि मैं भगवान हूं, तो जिस लीला को मैं करने के लिए ब्रजमंडल में आया हूं वो लीला नहीं कर पाऊंगा। अब ठाकुर जी कहने लगे भैया मैं को भगवान ना हूं, मैं तो तुमसे मजाक कर रहे हो, हंसी हास्य प्रयास कर रहे हो, मैं कोई भगवान ना हूं। अरे कन्हैया हमने तो मान लियो तू भगवान है, और देख तेने बताई कि तेने पूतना मारी। बोले मैंने पूतना ना मारी, पूतना मोकू लेके जा रही, मां को ठोकर लगी और ठोकर खा के जैसे ही जमीन पे गिरी वो मर गई। ना कन्हैया देख तू तो भगवान है, कि तो ऐसो कर ये बता, अगर मैं भगवान हूं तो मैंने कहा करो। बोले देख तेने ये 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज महाराज तेने अपनी उंगली पे धारण कर रखो है। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे भैया ब्रजवासियों तुम ना जानो, जो मेरा इष्ट देवता है ना वो इष्ट देवता है गिरिराज महाराज, और मैं या की सेवा पूजा कियो करूं। तो एक दिन गिरिराज महाराज मुंह पे प्रसन्न है गए, तो मुझसे कही कन्हैया वरदान मांगे कहा चाहे, तो मैंने भी वरदान मांग लियो बाबा, मुझको एक वरदान दे दो कि जा कोई व्यक्ति की तरफ मैं अपनी नजर से देखूं, बाकी सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाए। तो वह गिरिराज महाराज ने मुझको एक मंत्र दे दियो कि कन्हैया तू जा किसी की तरफ देख के या मंत्र को बोलेगा तो बाकी सारी शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी। तो मैं तो गिरिराज महाराज को उठा रहे हो और तुम सब ब्रजवासी मेरी ओर टकटकी लगा के देख रहे, और मैंने अब मंत्र को बोलना आरंभ करो, जहां से तुम सबन की शक्ति मेरे अंदर आ गई। एक ब्रजवासी कहने लगो चौड़े लाला नंद के
पहले माखन मिश्री चुरायो करो, अब तो हमारी शक्ति ने चुरावे लग पड़ो, जाई से हम समझे कि आजकल हम कमजोर कैसे लगे। और यहां में देखे भैया सबसे बड़ी कृपा है कौन की? राधिका रानी की। एक बात का ध्यान करना, राम जी का मुकुट कैसा है? बिल्कुल सीधा। राम जी का मुकुट बिल्कुल सीधा है। सीधा क्यों है? क्योंकि राम जी राजा हैं और कन्हैया जी का मुकुट है तिरछा। कन्हैया जी से किसी ने पूछा, प्रभु तुम्हारा मुकुट तिरछा क्यों है? बोले भैया लोग तो मुंह से राजा कहें, लेकिन असली राजा कोई ब्रज को है और असली रानी कोई ब्रज की है, तो वो मैं नहीं हूं, वो है श्री राधिका रानी। इसलिए कन्हैया ने अपने मुकुट को झुका रखा है। राम जी का मुकुट सीधा है, राधा रानी का मुकुट सीधा है, लेकिन कन्हैया का मुकुट झुका हुआ है। तो ब्रज का राजा और रानी कौन है? श्री राधिका रानी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो था। वो नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो, तातिया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में गोदिया मारे, कन्हैया मेरो वारो, गिरवर में गोदिया मारे, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो, गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। ताली सेवा करते हुए मेरे लाल की नरम कलिया कहीं मुड़ ना जाए भैया, मेरे लाल की नरम कलिया कहीं मुड़ ना जाए भैया, लाला की नरम कलिया कहीं मुड़ ना जाए भैया, लाला की नरम कलिया कहीं मुड़ ना जाए भैया। गिरवर में गोदिया मारे, कन्हैया मेरो वारो, गिरवर में गोदिया मारे, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो, नख पे
बोले श्री गिरवरधारी भगवान की जय हो। सज्जनों, जब भगवान ने ब्रजवासियों से कहा भैया इसमें मेरे अकेले की शक्ति नहीं है, तुम सबने ब्रजवासियों की शक्ति है, तुम सब ब्रजवासियों के बाद माखन की शक्ति है और किशोरी श्री राधिका रानी की परम शक्ति है। अब सज्जनों, एक एक दिन करते करते आज कन्हैया को 7 दिन व्यतीत हो गए। 7 दिन तक भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को अपनी सबसे छोटी कनिष्ठ की उंगली पर धारण करके रखा। उधर इंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाकर के देखो यदि ब्रजमंडल पूरी तरीके से बह गया हो तो बरसात को रोक दो, बरसात को रोक दो यदि ब्रजमंडल पूरी तरह नष्ट हो गया हो। सैनिक गए, सैनिकों ने देखा, जाकर के पता चला कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, बरसात की कोई बूंद भी वहां नहीं है। सारी बात आकर के महाराज इंद्र को बताई। इंद्र मन में सोचने लगे, जिसने ब्रजवासियों की रक्षा मेरे कोप से की है, बरसात से की है, और जिसने गिरवर जैसे विशाल पर्वत को अपने कनिष्ठ की उंगली पर धारण किया है, ये कोई साक्षात मानव नहीं है, ये तो परम ब्रह्मा ठाकुर जी हैं। लेकिन अब अवगुण तो बन गया, लेकिन उस अवगुण के क्षमा प्रार्थी भी होना चाहिए। हम लोग क्या करते, गलती तो करते लेकिन गलती को छुपाते हैं। यदि जब गलती बन जाए तो छुपाना नहीं चाहिए, उस गलती को क्षमा प्रार्थी बनकर के स्वीकार करना चाहिए, भैया हमसे ये गलती बन गई। क्योंकि हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं, यदि एक गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलेंगे तो एक एक करके 100 झूठ कम से कम बोले जाते हैं, और बाद में कितना भी छुपा लो एक न एक दिन पता भी लग जाता है। इसलिए यदि कोई गलती बनती है ना, तो क्षमा मांगने के हकदार भी आप ही हो, इसलिए क्षमा प्रार्थी हो जाओ। आज महाराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी को लेकर के चले इंद्रलोक से, लेकिन जब ऐरावत हाथी को लेकर चले और जहां पर ब्रजमंडल प्रारंभ होता है, वहां पर आकर के उस अपने ऐरावत हाथी से नीचे उतर आए। पैरों में जो चरण पादुका थी, वो चरण पादुका भी ब्रज क्षेत्र से बाहर निकाल दी इंद्र ने। लेकिन मन में सोचने लगे, यदि मैं ठाकुर जी के पास में जाऊंगा और ठाकुर जी ने कहीं मुझे कोई श्राप दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर मन में विचार आया, ठाकुर जी के सामने कोई ऐसा लेके चलना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं। अगर मैं ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई जीव लेकर के ठाकुर जी के सामने जाऊंगा तो हो सकता है ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दे। तो इंद्र को याद आ गया, बोले गोविंद सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं गौ माता से। तो इंद्र ने अपने सामने सुरभि गाय को लिया और सुरभि गाय आगे आगे और पीछे पीछे इंद्र भगवान का भजन करते करते ठाकुर जी के समक्ष चल दिए। उधर जाकर के और ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी ने गिरवर महाराज को नीचे विराजमान कर दिया। सारे ब्रजवासी गौ माता जीव जंतु पक्षी गिरिराज महाराज से नीचे निकल आए। उधर इंद्र ने जब प्रणाम किया ठाकुर जी को, विशोधि सत्वम त्वधाम संतम तपोमयम
रज एस्तमस्कम माया मयोयम गुण संप्रभाओ ना वेदते ते गणानुबंधा। ठाकुर जी की चरण रज को उठा करके इंद्र ने अपने मस्तक पर धारण किया। विशुद्ध सत्वम तम धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रज इस्तमस्कम। ठाकुर जी के चरण रज को मस्तक पर स्वीकार किया महाराज इंद्र ने, और 4 श्लोकों में इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। और आश्चर्य की बात यह है कि ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तो परीक्षित जी कहने लगे, गुरु जी एक बात बताओ, कल आपने कथा में बताया था कि ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की 40 मंत्रों में क्षमा स्तुति की। कितने में? 40 मंत्रों में। लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया भगवान ने, और यहां इंद्र को 4 श्लोक स्तुति करने पर क्षमा कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी कहने लगे, राजन पहले तो ये समझ लो कि ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने वैष्णव भक्तों से, गौ माता से, संतों से। भक्त हमारे पग धरे बहादुर में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ू साथ। ठाकुर जी कहते हैं, आप एक कदम मेरी तरफ आगे बढ़ा के देखो, मैं हाथ पकड़ करके आपको खींच लूंगा। लेकिन जीव ऐसा है कि वो ठाकुर जी के समक्ष जाना भी उचित नहीं समझता। इस 84 की योनि में इतना फंसा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने परिवार को छोड़ो, अपने बच्चों को छोड़ो, सबको साथ में लेकर के चलो, परंतु भगवान का भजन भी अत्यधिक जरूरी है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर में जो बाल उगे हुए हैं, इन बालों में हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम लाखों रुपए के तेल लगा देता है। इन्हीं बालों में लाखों रुपए के तेल लगा देता है। कदाचित वही बाल टूट करके आपकी थाली में गिर जाए, क्या उस भोजन को आप करोगे? कभी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे भैया? वो बाल भी तो तुम्हारे हैं, तुमने इनको इतने प्रेम से सजा धजा के रखा, इतने रुपए का तेल लगवाया, और थाली में आ गया तो निकाल दिया, भोजन सहित निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उन बालों से हमारा प्रेम जब तक था तब तक वो बाल हमारे सिर में लगे हुए थे। जब सिर से टूट गए तो काहे का प्रेम? उसी प्रकार भगवान आपसे प्रेम जब तक करते हैं तब तक आप ठाकुर जी का भजन पूजन करते रहते हो। जिस दिन आपने भजन पूजन छोड़ दिया, ठाकुर जी आपका हाथ छोड़ देंगे। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। बार बार मातृ गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को स्वीकार करना, ये आवागमन चलता रहता है। इसलिए जितना समय निकले उतना समय ठाकुर जी के लिए निकालो। अगर वैसे तो मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में अचल प्रतिष्ठित भगवान होते हैं। और यदि इतना समय नहीं है तो आप सब वैष्णव हो, और वैष्णव के घर के अंदर भगवान का सुंदर सा मंदिर होना चाहिए। भाई ठाकुर जी को प्रणाम करो, गोपाल जी उसमें विराजमान करो, गोपाल जी को नित्य प्रतिदिन तुलसी दल रख करके भोग लगाओ, और ठाकुर जी को बना घर में तैयार किया हुआ भोग समर्पित करो और प्रार्थना करो, हे गोविंद मेरे जीवन में कभी भी अमंगल ना हो। जितनी श्वास मुझे प्राप्त कराई है आपने, उतनी श्वास में किसी बाधा के बिना ग्रहण करूं।
क्योंकि ठाकुर जी से आप प्रार्थना करोगे तो गोविंद बहुत भोले हैं, आपकी विनती को अवश्य ठाकुर जी प्राप्त करेंगे, श्रवण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। अब इसका कारण यह है कि ब्रह्मा जी ने हरण किसका किया? ग्वाल वालों का, बछड़ों का। और भगवान अत्यधिक प्रेम भी भाई ग्वाल वालों और बछड़ों से करते हैं। तो ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं कि जिनको मैं प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूं उनको तुमने मुझसे दूर कर दिया, इसलिए क्षमा नहीं किया। और इंद्र को क्षमा क्यों कर दिया? बोले जिन ग्वाल बालों से, जिन ब्रजवासियों से, जिन गौ माताओं से मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं, और इंद्र तेरे कारण वो 7 दिन तक मेरे साथ इस गिरिराज महाराज के नीचे रहे, इसलिए महाराज इंद्र को क्षमा कर दिया भगवान ने। दूसरी बात ऐसे समझ लो कि इंद्र है देवताओं के राजा और ब्रह्मा जी है विधाता, सृष्टि के रचयिता। तो इंद्र का पग है छोटा और ब्रह्मा जी का है बड़ा। शास्त्र कहता है कलयुग की अवस्था है 4,32,000 की। कलयुग 4,32,000 का है और 4,32,000 में 4,32,000 प्लस करो तो हो गया 8,64,000। 8,64,000 का होता है द्वापर, और 8,64,000 में 4,32,000 और प्लस करो तो 12,96,000 का होता है त्रेता, और 12,96,000 में 4,32,000 और प्लस करो तो 17,28,000 का होता है सतयुग। और जब ये चारों युग बीत जाते हैं तो एक चतुर्गी होती है, और जब एक चतुर्गी हो जाती है तो एक इंद्र बदल जाता है। जैसे कि मैंने कथा में बताया कि इंद्र स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इंद्र बदलते रहते हैं, एक इंद्र बदल जाता है कब? जब एक चतुर्गी होती है, और ऐसे जब 100 चतुर्गी होती है, जब जाकर के ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इंद्र का पद छोटा है, ब्रह्मा जी का बड़ा है, इसलिए जिसका पद बड़ा है उसको ज्यादा स्तुति करनी चाहिए। लेकिन आज नारायण ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और 4 श्लोकों में इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र बार बार भगवान को प्रणाम करते हुए अपने धाम को चले गए। उधर सज्जनों, एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण बलराम अपनी गौओं को लेकर के और चारा ग्रहण कराने के लिए चले गए। अब कुछ सामग्री भोजन करने के लिए लेके गए थे, तो भूख के कारण वो भोजन भी कर लिया। दोपहर का समय हुआ, ठाकुर जी ग्वाल वालों से कहने लगे, अरे भैया ग्वाल वालों, हमें तो भूख लगी है, तुम सुबह जो भोजन लेके आए घर से वह भोजन को लेके आओ, भोजन तो करें। बोले कन्हैया तुमने पहले तो कर लिया, अब वो भोजन तो समाप्त हो गया, अब तो भोजन नहीं है। तो कन्हैया कहने लगे, भैया हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, अब भोजन कहां से आवे? ऐसा करो भैया ग्वाल वालों, यहां से थोड़ी सी दूर पे मथुरा के चौबे जी यज्ञ कर रहे हैं, तुम उन चौबे जियों के पास में चले जाओ और वहां से कछु भोजन प्राप्त करने के ताई ले आओ। अब सज्जनों, भगवान के वो ग्वाल वाले पहुंचे तो अभी तक वो चौबे जी महाराज यज्ञ कर रहे थे। अब कहते हैं जब तक किसी आराध्य देवता की पूजा की जाती है संकल्प लेकर के, तो बीच में ना तो किसी से बात करते, ना कुछ खाने पीने करते, ना किसी से बोलते हैं। तो महाराज चौबे जी यज्ञ कर रहे हैं, कन्हैया की सखाओं ने जाकर के कहा, महाराज हमें भोजन चाहिए। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
बेचारे वो छोटे छोटे सखा उदास होकर के वापस कन्हैया के पास आ गए। कन्हैया ने कही भैया काल आए हो खावे के कत्ताई। अब वो छोटे छोटे सखाओं को क्रोध आ रहा था क्योंकि धूप में कन्हैया ने इतनी दूर भेजा और वहां भी प्रसादी प्राप्त नहीं हुई। बोले अंगार लाए 5 खाओगे का? कन्हैया ने कही भैया ऐसे काहे को बोले रहे हो? बोले बिन महाराजन ने तो हमारी राम राम उनाए लई, भोजन की बात तो दूर रही। कन्हैया कहने लगे भैया तुम तो बड़े कोमल हो, तुमको उन महाराजों की पत्नियों के पास में जाना चाहिए था, यज्ञ पत्नियों के पास जाना चाहिए था। क्योंकि शास्त्र कहता है पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय कोमल होता है। क्योंकि एक बालक को कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, कब वो भोजन खाएगा, कब वो दुग्ध पान करेगा, ये माता भली भांति जानती है। सज्जनों, कन्हैया ने पुनः अपने सखाओं को भेजा। इस बार वो सखा गए तो चौबे जी महाराज तो आहुति लगा रहे थे, लेकिन उनसे राम राम भी नाय कियो और सीधे यज्ञ पत्नियों के पास में चले गए। अब जब वो यज्ञ पत्नियों के पास में चले गए, उनसे जाकर के कहा यहाँ से थोड़ी सी दूर पर कृष्ण और बलराम दोनों भाई गौ चराने के लिए आए हैं और उनको भूख लगी है, कुछ खावे के काजे मिलेगा का? अब इतनी बात उन यज्ञ पत्नियों ने सुनी तो वो तो गदगद हो गई खुशी के मारे। कृष्ण बलराम का नाम सुना, वो बहुत प्रसन्न हुई। बोले चिंता मत करो, अब हम नए नए अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करती हैं और आज हम अपने हाथों से स्वयं कृष्ण बलराम को भोजन खिलाएंगे। उन देवियों ने सुंदर सुंदर और भोजन बनाया और उन सखाओं के साथ में कृष्ण बलराम को भोजन कराने के लिए चले गए। अब सज्जनों, जब भोजन कराने के लिए जा रही थी ना, तो यज्ञ मंडप में जो चौबे जी बैठे हैं वो देख रहे थे ये हमारी पत्नियां कहां जा रही हैं। लेकिन अब बोले कैसे? अब वैसे तो मुंह से बोले लेकिन आज उन पत्नियों ने कोई ध्यान नहीं, उनकी तरफ चेहरा भी नहीं किया, सीधी उन ग्वाल वालों के साथ कृष्ण बलराम के साथ चली गई, पास चली गई और भगवान कृष्ण बलराम को प्रणाम किया। प्रणाम करके कृष्ण और बलराम दोनों को अपनी गोदियों में बैठा लिया उन माताओं ने और अपने हाथों से ग्रास समर्पित करने लगी। कृष्ण बलराम प्रसाद ग्रहण करते जा रहे हैं। उधर जो यज्ञपति बैठे हुए हैं चौबे जी महाराज, मन में सोच रहे हैं ये देवियां कहां चली गई, इन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। उनको क्रोध आ गया। बोले अभी ये यज्ञ पूर्ण करके और हम जाकर के देवियों को दंडित करेंगे, ये हमें बिना बताए कहां चली गई। यज्ञ पूर्ण किया और पूर्ण करके और वो उन पत्नियों के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। उन्होंने जाकर के देखा कि दोनों भाई कृष्ण बलराम उन देवियों की गोदी में बैठे हुए हैं। ये दृश्य देख करके उन चौबे जी महाराजों के नेत्रों से आंसू निकलने लगे कि जिन कृष्ण बलराम को, जिस परमात्मा को ध्यान के लिए शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश उताए निरंतर ध्यावे, ताए अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए हमने इतने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, लेकिन उस परमात्मा ने हमें दर्शन नहीं दिया। कितने बड़े भाग्य ने देवियों के कि इनको नारायण का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। आज उन महाराजों ने जाकर के अपनी पत्नियों को प्रणाम किया, हे देवियों आप धन्य हैं कि आपके कारण परमात्मा का सहज रूप से हमें दर्शन प्राप्त हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सूर्या के बिहारी नंदलाल मेरो है,
कभी भैया चराता है, कभी माखन खाता है, कभी भैया चराता है, कभी माखन खाता है, कभी भैया चराता है, कभी माखन खाता है, कभी भैया चराता है, कभी माखन खाता है। भैया बंसी बजैया लाल में हो या बंसी बजैया लाल में हो, हरिया धेनु चरैया गोपाल में रोए, हो या माखन खवैया लाल में रोए, गोविंद में रोए, गोपाल में रोए, गोपाल में रोए, गोपाल में रोए, गोविंद में रोए, गोपाल में रोए, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। जय बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आज चौबे जी महाराज अपनी पत्नियों सहित और ठाकुर जी को बार बार प्रणाम करते हुए अपने भवन को वापस चले गए। इधर मेरे गोविंद सांझ होते होते श्री धाम वृंदावन वापस आ गए। अब एक दिन की बात है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो ब्रज की गोपी है ना, वो स्नान करती हैं और स्नान करके मैया कात्यायनी का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाई महायोगेंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति ते क्रोते नमः। हे कात्यायनी माता, हम आपको प्रणाम करती हैं और आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो। और आशीर्वाद में क्या दो कि जो नंद का लाला है वही हमें पति रूप में प्राप्त होवे। और कन्हैया ने उनको वरदान भी दिया है गोपियों को कि शरद पूर्णिमा के मध्य रात्रि को मैं आपके साथ में रास करूंगा। यहीं से भागवत जी के प्राण स्वरूप रास पंच अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें आपको प्रेम की गाथा सुनने को मिलेगी कि ठाकुर जी से कितना प्रेम जीव को करना चाहिए कि जीव का कल्याण हो जाए। और भागवत जी में एक गोप्य गीत आता है। भागवत जी में लिखा है, जो कोई माता बहन एवं भाई अपने घर के अंदर गोप्य गीत प्रतिदिन करते हैं, उनके घर में कभी भी कलेश नहीं होता। जो गीत भगवान के विनय में गोपियों ने उच्चारण किया है। जयति तेधिकम जनमना ब्रज श्रयति इंदिरा शाश्वते। प्रतिदिन उसका पाठ करना चाहिए। अब तो सज्जनों, जितनी भी गोपियां हैं ना ब्रज में, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण मानव जाति में नहीं है। ये हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं और महाराज 80,000 हमारे कर्मकांड के मंत्र हैं, 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। यही भगवान की भक्ति करने के लिए गोप गोपियों का रूप धारण करके ब्रज क्षेत्र में पधारे। बहुत से लोग कहते ठाकुर जी ने रास रचाया। अरे ठाकुर जी ने रास रचाया, लेकिन दुनिया को मार्ग दिखाने के लिए कि ठाकुर जी से कितना प्रेम करना चाहिए। ये तो भगवान की लीला है। हम और आपको कुमारग से सुमारग दिखाने के लिए ठाकुर जी ने प्रेरित की है। धीरे धीरे भाई शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। आज मेरे भगवान
श्याम सुंदर ने और वेणु में निनाद किया। कन्हैया वेणु में निनाद कर रहे हैं। उस वेणु की धुनी को, उस बंसी की धुनी को गोपियों ने अपने कानों से सुना। जिस कार्य को गोपियां कर रही थी, अपने अपने सब कार्यों को छोड़ करके ठाकुर जी की बंसी का श्रवण करते ही जिस प्रकार एक गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ती है, उस प्रकार गोपियां दौड़ पड़ी। सारा कार्य जैसे का तैसा छोड़ दिया। न पति की परवाह है, न बच्चों की परवाह, न माता पिता सास ससुर की परवाह, न घर के गृह कार्यों की परवाह। कन्हैया की बंसी की धुनी का उच्चारण सुना दौड़ पड़ी। एक गोपी तो अपने बालक को दुग्ध पिला रही थी, कन्हैया की बंसी की धुनी को सुना दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने गाय का दुग्ध निकाल रही थी, कन्हैया की बंसी की धुनी को सुना, भाई बर्तन को छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार बना रही थी, उल्टा सीधा श्रृंगार किया, कन्हैया की बंसी की धुनी को सुना दौड़ पड़ी। सज्जनों, उन गोपियों में एक ऐसी भी गोपी थी कि वो जाना तो चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनको नहीं जाने दिया। एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। तो वो गोपी कहने लगी, आप मेरे शरीर से प्रेम करते हो, आप मेरे शरीर को रख सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा तो ठाकुर जी के चरणों में है। आज उस गोपी ने अपने पांच भौतिक शरीर को वहीं छोड़ दिया और आत्मा को साथ लेकर के भगवान के समक्ष पहुंच गई। इतना प्रेम करती हैं ठाकुर जी से। गोविंद तो वेणु में निनाद कर रहे हैं, हरि नंद लाला रे गोपाल लाला जय हो। हरि नंद लाला रे गोपाल लाला रे, बंसी मुरली ओ बंसी जोड़ की बजाई मारा लाला, जोड़ की बजाई मारा नंद लाला रे गाया का ग्वाला, ओ नंद लाला रे गाया का ग्वाला, जय मुरली बंसी मुरली जोड़ की बजाई जय लाला, मुरली जोड़ की बजाई मारा नंद लाला। बंसी की आवाज में संकट में सोनी, बंसी की आवाज में
परगट पे सुनी थी बंसी की आवाज मैंने परगट पे सुनी वो बंसी की आवाज मैंने परगट पे सुनी हुआ पे सोनाई मारा दिलाला हुआ पे सोनाई मारा दिलाला हुआ पे सोनाई मारा दिलाला हुआ पे सोनाई मारा दिलाला